बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 बिन चिड़िया का जंगल। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बच्चों चलिए हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं आपसे। जैसे सुबह सुबह घर की आंगन या बालकनी में कौन कौन से पक्षी आते हैं, ठीक है, आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है गांव में और शहरों के वातावरण में क्या क्या अंतर दिखाई देते हैं। और तीसरा है चिड़ियों की घटती संख्या का क्या कारण है। चलिए आपको सोचना है, विचारना है और लिखना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। घर के आंगन में चहकती चिड़िया, फूलों पर मंडराती तितलियों तो जैसी कल्पना की बात हो गई है। प्रकृति की अधाधुन रेस ने प्रकृति के इन सुंदर उपहारों को हमसे छीन सा लिया है। जरा कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया की जहां न चिड़िया चहचहाती हों और न तितलियों के रंग बिखरे हों। लेखक ने इस लेख में इस चिंता को व्यक्त किया है कि छोटे जीवों के प्रति हमारी संवेदना कम क्यों होती जा रही है। चलिए आइए शुरू करते हैं। कुछ ही दिन पहले शहर के एक बड़े अखबार में इस छोटी सी चिड़िया के बारे में एक खबर छपी थी। खबर पक्षीविदों की है चिंता उजागर करती थी कि शहर में गोरैयों की संख्या लगातार घट रही है और कौओं की संख्या बढ़ती जा रही है। खबर को पढ़कर मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। एक दिन अचानक ही शहर के एक व्यस्त इलाके में पौधों के एक झुरमुट में एक तितली को देखकर अचानक मुझे एहसास हुआ था, अरे कितने दिनों बाद तितली को देख रहा हूं। मैं याद नहीं कर पाया पिछली बार मैंने तितली को कब देखा था। उस दिन एक तितली का दिखना और आज नन्ही गोरैया का न दिखना मात्र संयोग भी हो सकता है। शायद हमारी शहरी सभ्यता ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती जा रही है जिसमें घर में 4 गमले रखकर जंगल का सुख भोगने का भ्रम हमें पालना पड़ता है और घर में 2 बाई 2 फुट का समुद्र बनाकर हम सातों समुद्रों की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं। सच्चाई यह है कि इस तरह प्रकृति से निकटता का भ्रम भले ही पाल लें, पर शहरी जीवन की सीमाओं विवशताओं ने हमें प्रकृति के उन उपहारों से बहुत दूर कर दिया है जो अनजाने ही हमारी झोली सौगातों से भर जाते हैं। महानगरों और फ्लैट संस्कृति ने हमसे वह आंगन भी छीना है जहां सवेरे सवेरे सूरज की किरणें और चिड़ियों की चहक एक साथ उतरा करती थी। अब फ्लैट की छोटी सी खिड़की से धूप आती भी तो है सहमी सहमी सी, और अगर गलती से कोई चिड़िया भीतर पहुंच गई तो उस अभागिन का आकाश ही छूट जाता है। उससे कहां कहां टक्कर नहीं मारनी पड़ती उसे दीवारों से घिरे उस तथाकथित घर से बाहर निकलने के लिए। ऐसे घरों में निवास करने वाले मन भी कितना संकुचित हो जाता है। न उस मन में रिश्तों की ऊष्मा के लिए जगह होती है, न किसी तितली या किसी नन्ही चिड़िया की जिंदगी से जुड़ने की उमंग। पत्थर होने का और क्या मतलब है। पत्थर न होते जा रहे होते अगर हम तो हमारे जीवन में से चिड़िया की चहक इस तरह फुर से उड़ जाना हमें कुछ तो अखरता। अखबार में खबर पढ़कर ही हमें क्यों याद आता है कि अरे हाँ, बहुत दिनों से चिड़िया देखी नहीं। एक बार जापान जाने का मौका मिला था मुझे।
तब मैं हिरोशिमा भी गया था। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाले इस शहर को जापानियों ने बहुत ही सुंदर रूप दिया था। खूब सारे बगीचे हैं वहां, पेड़ तो असंख्य हैं। एक दिन पेड़ों की दो कतारों के बीच से गुजरते हुए अचानक मुझे लगा कि वहां कोए बहुत है। उन कोओं का आकार भी हमारे यहाँ के कोओं से बड़ा है। तब मुझे यह भी महसूस हुआ कि वहां कोए ही कोए हैं, दूसरे पक्षी नहीं हैं। बहुत अजीब लगा था मुझे। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की विभीषिका सिर्फ जनता ने ही नहीं झेली थी, जापान के पेड़ पौधे भी झुलसे थे। उस आग में वहां के पशु पक्षियों ने भी भोगा था उस जहर का परिणाम। जापान आज भी परमाणु बम जनित रेडियोधर्मिता के दुष्परिणाम भुगत रहा है। कोई अचरज नहीं कि मनुष्य के सिरजे उसी जहर ने नन्ही गोरैया को भी मार दिया हो। बचती भी कैसे, वह नन्ही सी जान थी। मैंने मन ही मन सोचा था, तब शुक्र है कोए बच गए। अपने छोटे छोटे पंखों से खुले आकाश को नापने की आकांक्षा का कोई तो प्रतीक बचा है। कहते हैं युद्ध में सबसे पहले मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ की बलि चढ़ती है, उसके भीतर की करुणा मरती है, एक दूसरे से जुड़ने जुड़ाने वाली संवेदना मरती है, उसकी मनुष्यता समाप्त होती है। आधुनिकता और विकास के नाम पर आज जो अघोषित लड़ाई लगातार चल रही है जीवन में, उसमें सांस्कृतिक मूल्य सबसे पहले बलि चढ़ते हैं। विकास की इस अंधी दौड़ में हम इसे महसूस नहीं कर रहे कि अपना कितना कुछ लुटाकर गंवाकर हम आगे जा रहे हैं। सच तो यह है कि यह आगे जाना भी एक भ्रम ही है। नन्ही सी चिड़िया जो कभी चींची करती हमारी आंगन को भरा भरा बना जाती थी, अब कम दिखने लगी है। पक्षीविद कहते हैं हम उन परिस्थितियों को समाप्त करते जा रहे हैं जिनमें ऐसे नन्हे जीव पल सके, परंतु प्रश्न सिर्फ उन परिस्थितियों के समाप्त होते जाने का नहीं है, प्रश्न उन मानवीय एहसान को लगातार खोते जाने का भी है जो किसी नन्ही सी जान के होने को महत्वपूर्ण बनाता है, अर्थवान बनता है। प्रश्न उन संवेदनाओं के बोधरी होते जाने का भी है जो प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्तों को आकार देती है, उस विराट के साथ जोड़ती है जो मनुष्य की लघुता को समाप्त कर देता है। किसी महानगर में चिड़ियाओं के कम होने का समाचार महज एक अदद जानकारी नहीं है, उस समाचार का अर्थ यह भी है कि हम कुछ गवा रहे हैं। अगर उस समाचार को पढ़कर भीतर खलबली नहीं मचती और हम सिर्फ यह कहकर रह जाते कि अरे हाँ, मैंने बहुत दिनों से चिड़िया नहीं देखी, तो इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर की मनुष्यता का एक महत्वपूर्ण अंश निष्प्राण होता जा रहा है। पिछली सदी के एक महत्वपूर्ण चिंतक शूमाकर ने कहा था, स्माइल इज ब्यूटीफुल, यानी जो छोटा है वही सुंदर है। सत्य शिव सुंदर मात्र शब्द बनकर रह गए हैं हमारे लिए। हम इन शब्दों को जिएंगे कब हमें यह चीज चुभेगी, खले ही की चिड़ी हमारे आंगन में चहकती फुदकती क्यों नहीं, तितली हमें दर्शन क्यों नहीं देती। हमारी त्रासदी तो यह है कि अब हमें कोयल की कूक भी अच्छी नहीं लगती। अरसा हो गया उस घटना को, पर आज भी वह याद है मुझे। शहर की ऊंची
इमारतों वाली कॉलोनी के ऊंचे लोगों ने कोयल पर पानी डाल डाल कर उसे अपने यहाँ से भगा दिया था। उसका कसूर यह था कि वह वो फटने से पहले ही गाना शुरू कर देती थी। उसकी कूं कूं से कॉलोनी के बड़े लोगों की नींद खराब हो गई थी। ऐसी हालत में कोई चिड़िया हमारे आंगन में क्यों चहके? कोई तितली हमारे जीवन में रंग भरे? आखिर हम कब समझेंगे कोयल की कुहू कुहू सिर्फ मीठी आवाज नहीं होती। तितली के रंग बिरंगे पंख सिर्फ सुंदर नहीं होते, यह आवाज, यह सौंदर्य फूल के खिलने जैसे रहस्यमय जैसे है। अब हम इस रहस्य को भी नहीं जानना चाहते। हम भूल गए हैं कि रहस्य को समझने की इस प्रक्रिया ने हमें पशु से मनुष्य तक पहुंचाया है। आखिर हम पीछे क्यों लौटना चाहते हैं? ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।